आज हम लोग जैसे इसमें पढ़ेंगे संधि के बारे में कि संधि क्या होता है। संधि कहते किसे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को भी हिंदी व्याकरण का जो भी पार्ट होता है, चाहे संस्कृत व्याकरण का पार्ट जो भी होता है, हिंदी पार्ट वाले में काव्य सुंदर जितने भी समास उपसर्ग प्रत्यय समझ में आ जाते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण का जितना भी संधि विच्छेद होता है, संधि हो जल्दी वो समझ में नहीं आता है। लेकिन आज हम लोग उसी को एकदम सिंपल में और साधारण पढ़ेंगे, उदाहरण सहित के साथ समझेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है, किसको क्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले यह सुनते हैं, जानते हैं कि संधि कहते किसे या संधि विच्छेद किसे कहते हैं। जैसे यह जानते हैं कि संधि जो होता है वो जुड़ा होता है। संधि क्या होता है? जुड़ा होता है। और संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अर्थात दो शब्दों के जुड़े हुए कह सकते हैं कि दो वर्ड परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो शब्दों के किसी परस्पर मेल को जो विच्छेद या तोड़ करके अलग किया जाए तो संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं संधि के बारे में। संधि कहते किसे हैं ये समझते हैं। संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों की परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात दो परस्पर मेल जो वर्ण होते हैं, दो परस्पर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं और जो तीसरा शब्द मतलब बन करके मिलता है उसी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात साधारण में कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार के? संधि कितने प्रकार की होती है? पहले संधि कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार हो गए? तीन प्रकार के। अर्थात जितने भी एक संधि के जो मेल होते हैं वो तीन प्रकार से बना होता है। संधि में जैसे पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों ही व्यंजनों में सबसे ज्यादा कह सकते हैं। तीनों संधियों में सबसे मुख्य स्वर संधि और व्यंजन संधि होता है। स्वर संधि और व्यंजन संधि का अगर जो आपको समझ में आ गया तो मान लीजिए तीनों संधियों पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्वर संधि ज्यादा कठिन भी नहीं होता है और ज्यादा हल्का भी, सिंपल भी नहीं होता है। कैसा नहीं कि एक बस खाली फटाफट बनाया उसको खा गया पूरा सिंपल हो गया, ऐसा उसमें नहीं है। लेकिन एक देखने के लिए मिलता है कि कभी भी मेहनत करने के पीछे अगर हटा तो उसको कभी समझ जल्दी नहीं आएगा। मेहनत करने से पता क्यों नहीं मिलेगी। उसी प्रकार इसमें भी है कि स्वर संधि में और व्यंजन संधि में समझ में आ गया तो पूरे तीनों संधियों के बारे में हम उसको बना करके रख सकते हैं। लेकिन पहले चलते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं। जैसे ये हो गया स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है कि स्वर संधि वाले में जैसे मिलता है क्या, स्वर संधि कितने प्रकार दिखते हैं। स्वर वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे स्वर संधि में किसे कहते हैं कि दो शब्दों के जो परस्पर स्वर संधों से अर्थात कह सकते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं? जब किसी वर्णों में स्वरों से आवृत्ति हो और दोनों शब्द या उच्चारण स्वर से ही उत्पन्न हो। जब कभी दोनों शब्दों में स्वर के उच्चारण से ही उत्पन्न हो उसी क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे कर सकते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार के: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, आयात संधि। ये आपके कितने हो गए? 5। और यानी दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और आयात संधि, ये 5 प्रकार हो गए। और कह सकते हैं स्वर संधि कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार के हो गए। जिसमें से पहला चलते हैं दीर्घ संधि के बारे में। समझते हैं कि दीर्घ संधि होता क्या, किसे कहते हैं। जैसे कि दीर्घ संधि में जब किसी शब्दों के बीच में सब प्रारंभ में नहीं न लास्ट में, जब किसी शब्दों के बीच में कभी भी आ, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ मात्रा है तो उसी को क्या कहते हैं? जो कि दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो कह सकते हैं कि बड़े वाले शब्द तो आएंगे जब कभी दो शब्दों के बीच में कभी भी आ, बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ का मात्रा का उत्पन्न हो और बीच में आए तो उन्हीं क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं, जैसे लिखा है गिरीश सर्वाधिक, गिरीश और दूसरा सर्वाधिक। गिरीश में क्या है कि बीच की बात कर रहा है, बीच में बड़ी ई, आ, बड़ा ऊ। जैसे बीच में देख रहा है कि बड़ी की मात्रा है, जैसे गिरीश में अगर तोड़ेंगे तो बड़ी की मात्रा मिलेगा। बड़ी मात्रा इसमें भी है सर्वाधिक, सर्वा आ की बात कर रहा है और इसमें बड़ा जो कि ई की मात्रा तो नहीं दिया लेकिन सर्वाधिक आ रहा है ना, अर्थ सर्वाधिक र की मात्रा दिया, आ की मात्रा दिया है। अर्थ कह सकते हैं कि जब दोनों शब्दों के बीच में कभी भी बड़ा
ई हो गया, आ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, जिसे क्या कहते हैं दीर्घ संधि कहते हैं। और दोनों शब्दों के बीच में जो कि आ और बड़ी की मात्रा का उपयोग किया गया है, इसीलिए क्या हो गया दीर्घ संधि हो गया। फिर दूसरा है हमारा वृद्ध संधि। वृद्ध मतलब बढ़ना होता है या विस्तार से भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क मिलता है। जब किसी शब्दों के बीच में, जब कभी शब्दों के बीच में या जब किसी शब्दों के बीच में ए और ओ, जैसे कहते हैं ए ऐ ओ औ कहते हैं ना, ओ औ की बात नहीं कर रहा है, नहीं ए ऐ की बात कर रहा है, अर्थात ऐ की बात कर रहा है और औ की बात कर रहा है, अर्थात ए और औ की मात्रा आए, वहां पे वृद्ध संधि होता है। वृद्ध मतलब ये होता है क्या बड़ा, लेकिन दीर्घ वाले में क्या मिलेगा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा। और जो कि इसमें वृद्ध वाली में क्या मिलेगा, इसमें वृद्ध जो संधि है इसमें ऐ मिलेगा, औ मिलेगा। जब कभी ए और औ की मात्रा का उपयोग किया जाए जिसको वृद्ध संधि कहते हैं, जिसमें उदाहरण कह सकते हैं कि महेश्वर, दंतौष्ट और इसके बाद बताए से। जैसे यहाँ पे लिखा है महेश्वर, आय की मात्रा आया है, तो आय मतलब ये जो आय मात्रा आया है, यह कह सकते हैं कि आय वाला मात्रा जिसे ए आय बनाते हैं इसका, तो ए आय का जो उपयोग करते हैं जिसमें कह सकते हैं कि यह वाला मात्रा से ये नहीं लिखते हैं, लेकिन ऐसे जरूर लिखते हैं, अर्थात यही वाला शब्द बनकर के यहाँ पे आया है, जिसको बीच में कह सकते हैं कि यह जो कि वृद्ध संधि है। दंतौष्ट औ का मात्रा आया है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो गया वृद्ध संधि हो गया। यहाँ पे आय का शब्द आया है, आय आया, इसीलिए भी क्या हो गया वृद्ध संधि हो गया। फिर साथ ही साथ में जिसमें कह सकते हैं कि ये तो हो गया जो वृद्ध संधि का। फिर इसमें जो है कि गुण संधि चलते हैं। तीसरा है गुण संधि। गुण संधि वाले में क्या लेते हैं, गुण संधि वाले में कि जब किसी शब्दों के बीच में, अब तो मानते दो तो हम लोग बड़ा बड़ा पढ़ लिए, अब तीसरा जो गुण संधि की बात आती है, एक गुण मतलब होता है मिठास वाला गुण, गुड़ खाने वाला गुड़वा नहीं, गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं है जो मीठा लगता है, इसका भी मिठास चलता है, लेकिन ये गुड़ खाने वाला नहीं है, बल्कि कह सकते हैं गुण संधि जब है कि जब किसी शब्दों के बीच में छोटी मात्राओं का, छोटी मात्राओं में जैसे ए और ओ की बात नहीं कर रहा है, नहीं ऐ की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है और ओ की बात कर रहा है। वृद्धि में क्या मिला था ऐ और ओ मिला था, और गुण में क्या मिलेगा ए और ओ। जब कभी दो शब्दों के बीच में ए और ओ और साथ में री का शब्द, जो री का मात्रा होता है, तो री मात्राओं का जब शब्द आए तो वहां पे क्या कहेंगे गुण संधि कहेंगे। अर्थात जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और ओ साथ में री सी, अर्थात री कहते हैं मात्रा आए तो वहां पे गुण संधि होता है। जिसमें उदाहरण में कह सकते हैं कि आराम से इसमें कि सुरेंद्र, तो ये यहाँ पे ये जितने भी आए हैं तो ए तो आया है ना, आय नहीं है ए है, बीच में ए आ गया इसीलिए कौन सा है गुण संधि है। यथाउष्ट नहीं है, यथाउष्ट नहीं जो बड़ा आ जाएगा, छोटे ए है, अर्थात ए का उपयोग किया गया मात्रा का, अर्थात यहाँ भी क्या है गुण संधि है। महोत्सव औ नहीं है, महोत्सव के लिखा है, इसमें भी क्या है ओ का मात्रा उपयोग किया है, अर्थात ओ शब्द आया इसलिए कि एक भी क्या हो गया गुण संधि हो गया। अर्थात इस प्रकार से दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि जो तीन संधियां को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बचता है हमारा दो संधि, यड़ संधि और तीसरा पांचवा अयाल संधि, जो हम दोनों संधियों को यड़ संधि और अयाल संधि को फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे। और इसमें जितनी भी तौर तरीके दिए गए हैं एकदम साधारण सिंपल से, इसमें अगर समझ में आएगा साथ में दो उदाहरण प्रस्तुत कर दिए गए हैं, साथ का किसी का भी इसमें बना सकते हैं। हाँ, इसमें अगर कहीं आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमारे वीडियो जा करके क्या कर सकते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे सर समझ में आया है, यहाँ पे नहीं समझ में आया। फिर जो दो संधि बचा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे और कंसेप्ट सही समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक और फॉलो, खास और साथ में उसमें शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक।